गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। हम मैथ्स देख रहे हैं एट्थ क्लास की। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड में भी यही लगी हुई है। ओके, तो हम एक्सरसाइज 6.3 देख रहे थे, उसके 4 सम्स हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6.3 का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. For each of the following numbers, ये जो following numbers हमको दे रखे हैं सम्स में, find the smallest whole number, हमें एक स्मॉल होल नंबर फाइंड करना है by which it should be multiply, जो इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ऐसे कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 252 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो जिसके पीछे 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो हम काहे से डिवाइड करते हैं? 2 से। इसके पीछे 2 है तो हम काहे से डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 5 आता है नहीं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 6 और 3 दोनों मिला के कितने हो गए? 9। तो 3 के टेबल में आता है? यस आता है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे। 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। अब आप देखो कि इसके फैक्टर क्या आए हैं। इसके फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर आए हैं। ओके, तो अब आप देखोगे तो ये 2 एक पेयर, ये 3 2 पेयर, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 252 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर सो मल्टीप्लाइड बाय 7। जिसका पेयर नहीं बनाना है उसी नंबर से हमें 252 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 252 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 2 जा कितना होता है? 14 की 4 कैरी 1, 7 5 जा 35 और 1 36 की 6 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, क्या नंबर आया? 1764। ओके, तो अब हम इस 1764 का एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, कैसे करेंगे? 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 4 है। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है? तो 4 और 4 आपस में प्लस करेंगे तो 8, 8 और 1 प्लस करेंगे तो 9, 9 कौन सी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ से 4 में 3 चले गए, 1 बचा, इसको दिए 14 हो गए। 3 की टेबल में 14 आते हैं क्या? नहीं, 14 से कम क्या आता है? 12 सर। ओके, 3 4 जा 12, अब 2 बचे इधर दे दिए। 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 14 आता है नहीं, 12 आता है। कितनी बार? 4 टाइम। 3 4 जा 12, 2 बचे इधर दिए 27 हो गए। 3 9 जा 27, 49 कौन सी टेबल में आता है? 7 की। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखते हैं इसके पेयर बन रहे क्या? फैक्टर देखेंगे। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। अब देखो आप पेयर, 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है और 7 का भी एक जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से हम 1 1 लेंगे। 2 में से एक 2 लिया, 3 में से एक 3 लिया, 7 में से एक 7 लिया। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 42 का स्क्वायर कौन सा है? 1764। ओके, तो इस तरह से आपको निकालना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। किससे मल्टीप्लाई किया हमने? जो फर्स्ट एलसीएम निकालेंगे उसमें जिसका पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से हम, जो नंबर हमें दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका फिर एलसीएम निकालेंगे तो पेयर बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम 180।
180 का भी करेंगे कैसे, 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 18 आता है, यस सर। 2 9 जा 18, 0 की 0, फिर 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब कैसे करेंगे, 4 और 5 9 हो गए, 3 टेबल में आता है, यस सर। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब पेयर देखेंगे इनके तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पर एक पेयर, दो पेयर, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ भी वही 180 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, सो मल्टीप्लाइड बाय, किससे करेंगे, जिसका पेयर नहीं बना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 18 5 जा 90, और 0 की 0, 900 आया। क्या आया, 900। तो अब 900 का निकालेंगे, 900 का निकालेंगे, निकालियो। 2 की टेबल से करेंगे। 2 4 जा 8, 1 बचा 10 हो गए, 2 5 जा 10, 0 की 0, फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब क्या आ गया, 2 और 2 4 और 5 9, 3 की टेबल में आएगा, यस सर। 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर कैसे करेंगे आप, 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, बन गया पेयर। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ओके, बन गए पेयर। तो यहाँ से हम एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 3 लेंगे, यहाँ से एक 5 लेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 का स्क्वायर क्या आया, 900। 30 का स्क्वायर क्या है, 900। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 1 से लगाकर तो 50 तक के स्क्वायर कंप्लीटली कंपलसरी याद करने हैं आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 1008, किस पर चलेंगे, 1008 पर। वही निकालेंगे हम 1008 का एलसीएम। कैसे निकालेंगे, 2 से, 2 5 जा 10, 0 की 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 63 आ गया है। 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। फैक्टर देखते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ओके। तो एक पेयर बन रहा है, दूसरा भी बन रहा है, तीसरा भी बन रहा है, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे जो बार बार लिखते हैं कि 1008 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, सो मल्टीप्लाई बाय। या आपको लिखना है, बार बार मैं हर सम्स में लिख के नहीं बताऊंगा, है ना। एक बार आप देख लेना क्या लिखना है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, सो मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे, जिसका पेयर नहीं बना, 7 से। तो 1008 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से, तो क्या आएगा, 7 8 जा 56 की 6, कैरी 5। 7 का 0 करेंगे नहीं तो 5 वैसा का वैसा, 7 का 0 के साथ करेंगे तो 0, 7 1 जा 7, 7056। तो इसका आप निकालेंगे हम 7056 का। कैसे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, आ गया। अभी और करेंगे। 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16,
टू टू ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब कैसे करेंगे, 4 और 4 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 कौन सी टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 3 1 जा 3, यहाँ से 1 बचा, इसको दिया 14 हो गए, 14 3 की टेबल में नहीं आता, तो 14 से कम क्या आता है 12 सर, ओके। 3 4 जा 12, 2 यहाँ से बचा 21 हो गए, 3 7 जा 21, फिर कैसे करेंगे 1 और 4 5 और 7 12, 3 से ही करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 बचे 27 हो गए, 3 9 जा 27, 49 कौन सी टेबल में आता है 7 की सर, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ओके। अब फैक्टर देखते हैं हम, फैक्टर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ओके। तो अब पेयर बनाएंगे 1 2 3 4, एक 2 लिया, फिर दूसरा 2 लिया, फिर 3 लिया और फिर 7 लिया, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ओके। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 84 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 7056, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं 2028, इसका देखते हैं, इसको भी 2 की टेबल से ही करेंगे डिवाइड, क्योंकि पीछे क्या है 8 है, 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, अब 2 की टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए यहाँ लगाएंगे 0 और दोनों नंबर एक साथ लेंगे, तो 2 7 जा 14, अब 5 और 7 कितने हो गए 12, 3 की टेबल में आएगा, यस सर, 3 1 जा 3, 2 बचे इधर दे दिए 20 हो गए, 3 की टेबल में 20 आता है नहीं, 20 से कम क्या आता है 18, 3 9 जा 3 6 जा 18, यहाँ बचे 2, इसको दे 3 9 जा 27, 1 और 6 कितने होते हैं 7, 7 और 9 कितने होते हैं 7 और 9 कितने होते हैं 16, 16 मतलब ये 169 जो है 13 की टेबल से जाएगा, काई की टेबल से जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या है 169, 13 13 जा 169, तो 13 1 जा 13, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, तो अब इसके देखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, अब इसका पेयर बन रहा है 2 का, 13 का बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 2028 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, जो लाइंस लिखनी है वो आप खुद लिख लेना, 2028 इंटू 3, तो क्या क्या आंसर आएगा 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 का 0 में किया तो 0 और 3 2 जा 6, 6084, अब इसका हम करेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 2 3 जा 6, 0 की 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 की टेबल से करेंगे, 3 5 जा 15, 0 लगाएंगे क्योंकि 2 नहीं आता है, तो दोनों नंबर जो है हम साथ में लेंगे, तो 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, वही 169 वापस आ गया है, तो अब आई की टेबल से जाएगा ये 13 की टेबल से, 13 की टेबल 13 टाइम बोलेंगे तो 169 और 13 1 जा 13, ओके। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 2 लिया 3 लिया और क्या लिया 13, तो 2 3 जा 6, 13 6 जा 78, आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 1458, इसको भी हम कैसे करेंगे 2 से करेंगे सर, क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी 8 आ रहा है,
1458। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, मतलब ये 3 की टेबल से आएगा बिल्कुल। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखें 2 और 4 6 और 3 9, 3 की टेबल से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 की टेबल से जाएगा। 3 2 जा 6, 8 में 6 चले गए, 2 बचे, 1 इसको दिया, 21 हो गए। 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आपके फैक्टर देखते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 है, 3 3 3 एंड 3, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, बट 2 बाकी है। तो 1 4 5 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ। 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 2 9 1 6 अपना आंसर आया है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, 2 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 7 2 9। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। देखो ऊपर वाले ही आ गया है, वापस यही नंबर आ गया है, 7 2 9 से वापस वो ही नंबर आ गया है। तो आप चाहो तो ऐसा कैसा भी उतार सकते हो, 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3 और 3 1 जा 3। अब इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब पेयर बनाए इनके, 1 2 3 4, सब में से एक एक ले लेंगे हम। 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 3 ले लिया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 7 6 8। ओके, तो ये 7 6 8 लिखा, कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और आखिरी क्या बचा 3। अब पेयर अगर इनके बनाते हैं हम तो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 के पेयर बन रहे, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा, 3 का पेयर। तो इसलिए इस नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 3 जा 18 और 2 20 की 0 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23। क्या आंसर आया, 2 3 0 4। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 3 0 4। कैसे निकालेंगे, 2 से, 2 1 जा 2,
टू वन ज़ा टू, टू फाइव जा 10, टू सेवन जा, टू ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, टू फाइव ज़ा 10, टू सेवन जा 14, टू सेवन जा 14, 1 बचा 12 हो गए, टू सिक्स ज़ा 12, फिर 2 से निकालेंगे, टू ज़ा 4, 17 हो गए, टू एट जा 16, फिर टू एट जा 16, फिर 2 से निकालेंगे, टू वन ज़ा 2, 4 4 डिवाइड किया तो, फिर 2 से करेंगे, टू सेवन जा 14, टू ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे 36 का आधा 18, फिर 2 से करेंगे तो 18 का आधा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फैक्टर क्या आए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 आए हैं, तो 2 इंटू 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 2, ये 8 हो गए, और एक क्या आया, 2 क्या आए 3। अब पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो एक 2 ले लो, दूसरे जोड़े में से दूसरा 2 ले लो, तीसरे में से तीसरा ले लो, चौथे में से चौथा ले लो, और पांचवा 3 ले लो। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि पहले आपको एलसीएम निकालना है और उसके बाद डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है कि कौन से स्मॉल नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो करते हैं हम शुरू। 252 कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, पहले भी किया है। 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, अब 6 और 3 कितने हो गए 9, कितने हो गए 9, कौन सी टेबल में आएगा 3 की, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर कैसे करेंगे 3 7 ज़ा 21, फिर कैसे करेंगे 7 1 ज़ा 7। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है, पहले हम मल्टीप्लाई लिख रहे थे, अब हम क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे। 252 इज नॉट, एक बार लिख लेना आप, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, सो डिवाइडेड। अब मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, जिसका पेयर नहीं बना है उससे हम डिवाइड कर देंगे 7। तो 252 को डिवाइड करेंगे हम कैसे, 7 से, तो आंसर आएगा आपका 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 4 इधर दिए तो 42 हो गए, 7 6 जा 42, 36 आंसर आया। क्या आंसर आया 36। तो अब 36 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्यों, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 2 से 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या आया, फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जोड़ा बनाएंगे पेयर, तो 2 एक आया और 3 एक आया, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। ओके, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम, 2 9 2 5। अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम, 2 9 2 5 कैसे करेंगे, 2 और 9 होते हैं 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13, 13 और 5 होते हैं 18, मतलब ये जाएगा 3 से। कैसे जाएगा 3 से, 3 7 जा 3 9 जा 27, 2 बचे यहाँ हो गए 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा
9, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 जा 15। अब 3 और 2 5 और 5 10 हो गए, मतलब यह 5 से जाएगा, कैसे जाएगा 5 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 नहीं आ रहे हैं ना। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 13 1 जा 13। अब इसके पेयर क्या आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो देखो 3 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, लेकिन 13 का नहीं बन रहा है, 13 का नहीं बन रहा है। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इस नंबर को। तो यहाँ पर आप लिख दो, एक बार और मैं बता रहा हूँ आपको, क्या लिखोगे 2925 इज नॉट perfect square, so divided by 13। क्यों? क्योंकि 13 से इसका करना है अपने को डिवाइड। तो 2925 डिवाइड बाय 13, आप 13 से डिवाइड करोगे इसको तो आपका आंसर आएगा 225। क्या आएगा 225। आप डिवाइड करके देख लेना 225 आएगा। तो 225 का हम एलसीएम निकालेंगे, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आप कैसे करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ओके, अब इसके फैक्टर देखेंगे क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक पेयर, दो पेयर, क्या निकलेगा एक 3 और एक 5। तो 3 5 जा क्या होता है 15, 15 का स्क्वायर क्या है 225। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम 396। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्स जो है वो 396। तो 396 का भी हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, कैसे 2 से। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब कैसे जाएगा 11 आया तो 11 1 जा 11। फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, लेकिन 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसको 396 डिवाइड बाय 11। तो आपका आंसर आएगा 36। क्या आएगा 36। तो 36 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 36 का कैसे निकालेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ओके, तो अब फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एक पेयर, दो पेयर, मतलब 2 निकलेगा और 3 निकलेगा। तो 2 3 जा क्या हो गया 6। ओके, ये आपका आंसर, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या है 36। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 2645। 2645, 2645 का निकालेंगे तो ये 2645। 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17। मतलब ये 5 से जाएगा, कैसे जाएगा 5 से। तो 5 5 जा 25, 1 इसको दिया 5 2 जा 10, 45 बचे, 5 9 जा 45। अब 529 किससे जाएगा, ये सिर्फ 23 की टेबल से जाएगा। किससे जाएगा 23 का स्क्वायर है 529, इसलिए 23 टाइम में 529 आएगा। तो 23 1 जा 23। अब पेयर क्या आया इसका फैक्टर 523 इंटू 23। ओके, तो 5 इसका पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 2645 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कैसे 5 से। तो आपका आंसर आएगा 529। क्या आएगा 529। आप डिवाइड करके देख लेना। 529 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो कैसे जाएगा 23 से। ओके, तो 23 1 जा 23। तो पेयर क्या बना 23 इंटू
23, एक ही पेयर बना तो 23 आपका आंसर, 23 आपका आंसर। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। 2800, 2800, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 2800 का कैसे जाएगा, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 की 0, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 0 की 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0 की 0, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अब 1 और 7 हो गए 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, मतलब ये 5 से जाएगा। यस सर। 5 3 जा 15, 17 में 15 चले गए, 2 बचे, 25 हो गए, 5 5 जा 25, 35 टाइम में, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ओके, अब फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर भी बन रहा है, इसका पेयर भी बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2800 को डिवाइड करेंगे 7 से। कैसे करेंगे, 7 से, तो 7 4 जा 28 और 00, 400 आया। क्या आया, 400। अब हम करेंगे 400 का एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 400 का। कैसे, 2 से, 2 2 जा 4, 0 की 0, फिर 2 1 जा 2, 0 की 0, फिर 2 5 जा 10, 0 की 0, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ओके, अब फैक्टर क्या आया अपना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 5 का तीसरा पेयर। तो एक 2 निकाला, दूसरा 2 निकाला और एक 5 निकाला। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का स्क्वायर क्या है 400। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 1620, 1620, इसका एलसीएम निकालते हैं हम। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 0 की 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 की टेबल में नहीं आता। 2 नंबर एक साथ जब भी लेते हैं तो बीच में क्या आ जाता है 0, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 की 0, सॉरी 4 और 5 9, 3 से करेंगे। कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 1 और 3 4 और 5, फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। ओके, अब फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो एक पेयर बन रहा, दूसरा भी बन रहा, तीसरा भी बन रहा, लेकिन चौथा नहीं बन रहा 5 का। तो 5 से हम क्या करेंगे, 1620 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो आपका आंसर आएगा 324। क्या आएगा, 324। ओके, तो 324 का एलसीएम निकालेंगे हम 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर।
तो एक 2 लिया, एक 3 लिया और दूसरा भी 3 लिया, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये आपका आंसर। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोरी सम से द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल, स्टूडेंट किसी स्कूल के 8th क्लास के बच्चे हैं, डोनेटेड ₹2401, उन्होंने डोनेट किए पैसे कितने 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड है उसमें उन्होंने डोनेट किया। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़, बहुत सारे बच्चों ने जो है पैसे दिए। एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, हमें स्टूडेंट निकालना है कि नंबर ऑफ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोनेटेड मनी कितनी है, डोनेटेड मनी कितनी है 2401 रुपीज़। ओके, और निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो क्या करेंगे हम, वही एलसीएम निकालेंगे 2401, जो कि सारे सम से एक जैसे चल रहे हैं तो इसका एलसीएम से ही काम हो जाएगा। ओके, तो ये 7 की टेबल से होगा, किसकी टेबल से होगा, 7 की टेबल से। 7 3 जा 21, 3 बचे यहाँ पर हो गए 30, 7 4 जा 28, 2 बचे इधर दे दिए 21 हो गए, 7 3 जा 21। ओके, फिर 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, 6 बचे इधर दे दिए हो गए 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, तो फैक्टर क्या आया अपना 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब पेयर बनाएंगे अगर तो क्या बनेगा, एक 7 लेना है हमको, तो एक 7 एक पेयर में से, दूसरा 7 दूसरे पेयर में, तो 7 7 जा 49, ये आए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 49, क्या आए 49, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी ऐसा ही है। 2025 प्लांट्स आर दी बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे, एक ही रो में, एक ही रास्ते पर, एक ही गार्डन में इन्होंने क्या किया है 2025 प्लांट्स प्लांटेड किए हैं, मतलब उगाने के लिए रखे हैं। दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स, हर एक रो जो होती है खेत की उसमें बहुत सारे प्लांट्स जो हैं कंटेन किए गए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो हमें फाइंड करना है कि रो भी कितनी है और उस रो में प्लांट कितने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 2025। अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, तो दोनों एक जैसी ही आएगी, ये फाइंड करना है। ओके, तो वैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे 2025 का, काय से जाएगा 2 और 2 4 और 5 9, मतलब 3 से जाएगा, बिल्कुल सही। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, सॉरी 3 6 जा 18, यहाँ हो गए 22, 3 7 जा 21, 7 आएगा है ना, और 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर कैसे करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। ओके, तो फैक्टर क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो पेयर करें 1 2 3। अब क्या लेंगे, एक पेयर में से एक
दूसरे पेयर में से फिर एक और तीसरे में से भी फिर एक। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो कितनी संख्या आई? नंबर ऑफ प्लांट्स भी 45 है एक रो में और नंबर ऑफ रोज भी 45 हैं। ये आपका आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10। ऐसा स्मॉल स्क्वेयर नंबर निकालना है हमें जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो, डिवाइड हो सकता हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 4, 9, 10 का एलसीएम। क्या निकालेंगे? 4, 9, 10 का एलसीएम 2 की टेबल से करेंगे। तो 2 2 जा 4, 9 वैसा का वैसा, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 9 वैसा का वैसा, 5 वैसा का वैसा, फिर 3 से करेंगे क्योंकि हम छोटे नंबर से करते हैं जब भी डिवाइड करते हैं शुरू, तो है ना, एलसीएम करते हैं। 1 वैसा का वैसा, 3 3 जा 9, 5 वैसा का वैसा, फिर 3 से करेंगे। 1 वैसा का वैसा, 3 1 जा 3 और 5 वैसा का वैसा, फिर कैसे करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 भी बचा है। तो 1 1 और 5 1 जा 5। फैक्टर क्या है अपने पास में? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इन सब का मल्टीप्लाई क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा, या फिर ऐसा कर लो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90 और 90 2 जा 180। इन सब का क्या आया? एलसीएम 180। 180। तो अब देखो यहाँ पर है ना, तो 2 3 का पेयर बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा। तो 180 से हम क्या करेंगे? 180 से 5 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 5 जा 900। ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वेयर। ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वेयर। ओके, तो ये आपका आंसर भी हो गया। ये आपका आंसर भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसमें भी यही है, ऐसा ही पूछा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वेयर नंबर है जिससे हम 8, 15 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले 8, 15 और 20 का हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एलसीएम 8, 15, 20 का। तो 2 की टेबल से निकालेंगे। 2 4 जा 8, 15 वैसा का वैसा, 2 1 जा 2 और 0 की 0, फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 15 वैसा का वैसा, 2 5 जा 10। अब कैसे निकालेंगे? फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 15 वैसा का वैसा और 5 भी वैसा का वैसा, फिर कैसे निकालेंगे? 3 से। 1 वैसा का वैसा, 3 5 जा 15, 5 वैसा का वैसा। आप कैसे निकालेंगे? 5 से। कैसे निकालेंगे? 5 से। तो 1 वैसा का वैसा, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब फैक्टर देखते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। क्या आया? 120। तो अब देखो यहाँ पर जोड़े बनाते हैं अगर, तो एक ही जोड़ा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 120 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। 2 का, 3 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 3 जा 36, मतलब 3600। क्या आएगा? 3600। ये आपका आंसर। क्लियर? तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 6.3 पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी सम समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से करके बताऊंगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट।